स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अकाउंट्स, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स क्या होती है और कैसे बताऊंगा आपको कि जो बच्चे 10th के बाद अकाउंट्स अडॉप्ट करते हैं उनको अकाउंट्स कैसे पढ़नी चाहिए और कहां से स्टार्टिंग करनी चाहिए। बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले यही पता होना चाहिए अकाउंटिंग का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, जब हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, बहुत सारा माल खरीदते हैं, दुकानों पर जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और दुकानदार उन चीज़ों को बेचता है, तो वो कैसे हिसाब रखेगा कि कितना पैसा उसने कमाया या फिर कितना माल बेचा, किससे कितने लेने हैं उससे पैसे और किसे कितने देने हैं पैसे, यानी उसके डेटर्स क्या हैं, उसके क्रेडिटर्स क्या हैं, उसकी एसेट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए स्टूडेंट्स हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। और अगर कोई व्यापारी ये जानना चाहता है कि उसे पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या पूरे किसी भी समय वो ये जानना चाहता है कि उसकी ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, या माल कितना बिका हुआ है, कितना सेल किया हुआ माल कितना है उसका, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए उसे अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको अकाउंट्स का बेसिक फंडामेंटल बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अकाउंट की जब स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो आपको अकाउंट्स के टाइप्स बताऊँगा कि कितनी तरह का अकाउंट्स होता है और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के बारे में जानते हैं और कितने टाइप के अकाउंट होते हैं एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा आपको, अकाउंटिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। यहां पर पहला अकाउंट जो यूज करते हैं स्टूडेंट्स वो आपका होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट स्टूडेंट्स। दूसरा अकाउंट जो आपका होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका रियल अकाउंट। और तीसरा अकाउंट आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पर्सनल अकाउंट के बारे में और पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक बार बताता हूं। पर्सनल का मतलब है यहां पर व्यक्तिगत। स्टूडेंट्स, दूसरे की बात करते हैं रियल, वास्तविक। और तीसरे की बात करते हैं अवास्तविक। स्टूडेंट्स, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो एक बार समझ लें, क्योंकि जब आपने पहली बार अकाउंटिंग पढ़नी स्टार्ट की है तो इसमें आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इनका मतलब क्या है। क्योंकि सारा जो बेसिक फंडामेंटल जिनको हम अकाउंटिंग के रूल्स कहते हैं, जब तक आप अकाउंट पढ़ेंगे तब तक आप इनको यूटिलाइज करेंगे, तो इनका बेसिक फंडामेंटली आपको पता होना चाहिए। पर्सनल का मतलब है कोई भी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम, किसी भी इंसान का नाम यहां पर आप यूज कर रहे हैं। अगर किसी फर्म का नाम आ रहा है, किसी एसोसिएशन का नाम आ रहा है, और अगर मैं बात करता हूं किसी फर्म, किसी संस्था, किसी एसोसिएशन का नाम आ रहा है, किसी बैंक का नाम आ रहा है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं। और पर्सनल अकाउंट का मतलब हिंदी में व्यक्तिगत होता है। इंग्लिश की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर रियल अकाउंट दिया हुआ है। और रियल अकाउंट जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा हुआ है यहां पर रियल अकाउंट, इस रियल अकाउंट की बात करते हो तो इसमें सारी टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स को इंक्लूड करते हैं हम। और इसके अलावा वास्तविक जो कंडीशन है उसको देखते हैं, और इसका मतलब है वास्तविक, जिनको हम टच करके देख सकते हैं, वो सारी एसेट्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं। आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाते होते हैं जिनमें हम प्रॉफिट्स और लॉस को लिखते हैं। जितने भी प्रॉफिट्स हमने लिखे हुए हैं और जो भी लॉसेस हमारे हुए हैं उनको सबको इंक्लूड करते हैं, और एक्सपेंडिचर और इनकम को इंक्लूड करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। स्टूडेंट्स, इनसे रूल के बारे में भी एक बार बता देता हूं। मैं पर्सनल के बारे में बताता हूं, पहले यहां देख लेते हैं स्टूडेंट्स रूल्स। पहले वाले का डेबिट और डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर। आप पहले वाले रूल में देखेंगे स्टूडेंट्स कि पहले वाले में डेबिट द रिसीवर आपको अप्लाई करना होता है। आप ये देखेंगे कि अगर व्यक्ति किसी को आप पेमेंट करते हो और कोई पाने वाला व्यक्ति है तो उसको हम डेबिट करते हैं हमेशा रूल्स बनाते समय। और अगर किसी व्यक्ति से आपको पैसा मिल रहा है, यानी आपको कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। यानी एनी पर्सन विल बी इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट, वी हैव टू explanations of the personal account will be included।
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर दूसरे की बात करता हूं मैं, सेकंड रूल की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ऑल टेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग दिस अकाउंट, सारी टेंजिबल एसेट्स को इंक्लूड करते हैं। तो इसका रूल्स क्या है स्टूडेंट्स? रूल्स नंबर 2, ये रूल नंबर 1 था आपका स्टूडेंट्स। रूल नंबर 2 आपको समझा रहा हूं, यहां आप देख सकते हैं इजीली। यहां पर व्हाट कम्स इन बिजनेस आर डेबिटेड, व्हाट कम्स बिजनेस आर डेबिटेड। स्टूडेंट्स, जो भी बिजनेस में आएगा वो डेबिट हो जाएगा। अगर आपने माल खरीदा तो डेबिट, फर्नीचर खरीदा तो डेबिट, अगर आपने कोई भी एसेट्स खरीदी तो डेबिट। और व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस आर क्रेडिटेड। क्रेडिटेड स्टूडेंट्स, व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में आपकी द्वारा कोई भी चीज खरीदी जाती है, परचेज की जाती है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे आपके एसेट्स हो, चाहे आप कैश लगा रहे हो, बिजनेस से जो भी आ रहा है बिजनेस के अंदर वो सब डेबिट हो जाएगा। और आप अगर बिजनेस से कोई भी चीज बाहर भेजते हो तो सब क्रेडिट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, ये लास्ट रूल आपको बता रहा हूं, थर्ड रूल स्टूडेंट्स। थर्ड रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट, सारे एक्सपेंडिचर और सारे लॉसेस को हम इंक्लूड करते हैं। इसमें सारी वो टर्म्स आएंगी जो कि हमारे खर्चे होंगे, लॉसेस होंगे, इनकम्स होंगी, रिसीव्स होंगी, वो सारी चीजें हमारी इसमें आएंगी नॉमिनल अकाउंट में। इसको हिंदी में वास्तविक भी बोलते हैं। तो इसमें इंक्लूड करना है तो हमें लिखना क्या होगा? ऑल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, एंड लॉसेस आर डेबिटेड। All receives and income are credited। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने सारी इनकम्स को और सारे एक्सपेंडिचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया कि सारे एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट किया जाता है, जबकि सारी रिसीव्स और इनकम को क्रेडिट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के रूल्स हैं जो कि मैंने आपको बताए, और आप एक बार इनको अगर समझ लेते हैं अच्छे से तो आप जितनी भी जर्नल एंट्री, जर्नल एक्टिविटीज जितनी भी हैं, जर्नल एक्टिविटीज का मतलब है कि एक व्यापारी सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी ट्रांजैक्शन करता है, और वो कैसे लिखे उनको, तो उनका क्या तरीका यूज करता है, वो इस अकाउंटिंग के थ्रू, इन रूल्स के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो लिख पाएंगे। आप कभी दुकान पर जाते हैं, सब्जी वालों की दुकान पर अक्सर बड़े दुकानदार होते हैं, बनिया टाइप के लोग जो होते हैं, उनको कभी आप देखते होंगे एक बड़ा सा रजिस्टर लेके बैठे होते हैं और उसमें लिखते रहते हैं। मेडिकल की दुकान पर जाते हैं, आप परचेस करते हैं, बहुत सारे गुड्स, दवाइयाँ वगैरह परचेस करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा उनको कि वो जो दवाई आपको देते हैं वो लिख लेते हैं वहां पर। तो उनको कैसे पता रहेगा सारी दवाइयां खत्म हो जाएंगी तब जाके मंगाएंगे? नहीं, वो हर समय एक एक दवाई मंगाते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें इन अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू ही रखी जाती हैं। तो 3 तरह के रूल्स फॉलो अप होते हैं अकाउंटिंग में स्टूडेंट्स। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। ये अकाउंटिंग का बेसिक फंडामेंटल है। जब मैं आपको जनरल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई किए हैं मैंने ये सारे रूल्स। ठीक स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार जनरल एंट्रीज करके बताता हूं कि कैसे जनरल एंट्री आप यूज कर सकते हैं, इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। और दूसरे अकाउंट की बात करते हैं। तीसरे अकाउंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये तीनों अकाउंट मैंने लिख लिए हैं एक एक करके स्टूडेंट्स। और ये तीनों अकाउंट में सबसे पहले के बारे में बताता हूं स्टूडेंट्स। पहला डेबिट और क्रेडिट स्टूडेंट्स। यहां ये डेबिट जो है वो रिसीवर के लिए, ये वाला डेबिट और ये वाला क्रेडिट ये रिसीवर के लिए है और ये गिवर के लिए है। गिवर के लिए स्टूडेंट्स, पहले इसको समझाता हूं आपको कि जब कोई व्यक्ति का नाम अगर आ रहा है आपके जनरल एंट्रीज में
किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, चाहे वो मालिक हो सकता है, चाहे कोई आउटसाइडर हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, अगर उसका नाम इसमें आता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले हम उसके लिए एंट्री पास करेंगे। तो उसके लिए रूल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला रूल अप्लाई जो हमें करना होगा वो कौन सा करना होगा, पर्सनल अकाउंट, अगर व्यक्ति का नाम आता है। और अगर व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा लेकिन कोई एसेट्स आ रही है, जैसे कि रियल के बारे में बात करते हैं, तो रियल के बारे में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये व्हाट कम्स इन बिजनेस आर डेबिटेड, जो भी बिजनेस में आएगा वो डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट एनी एसेट डेबिट और गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस एनी एसेट इट्स क्रेडिट। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एक एंट्री है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश। यहां पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, started with cash, $50,000। स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इसमें दो बातें हैं, एक तो बिजनेसमैन यानी जो इसका मालिक है, कोई ना कोई पार्टिकुलर व्यक्ति होगा, और अगर उसने ये एंट्री पास करनी है, क्योंकि अकाउंटेंट का काम एंट्री पास करना है स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से पास करेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि बिजनेस में आ क्या रहा है। अगर कैश आ रहा है, बिजनेस में जो भी चीज आ रही है वो डेबिट है, तो कैश अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स। उसके बाद इसे देने वाला व्यक्ति जो है वो मालिक है, ऑनर। तो ऑनर का नाम ना शो कर हम उसकी कैपिटल को शो करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिख लेंगे नरेशन में, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। स्टूडेंट्स, हमने ये इसलिए लिखा यहां पर कि अगर किसी को अकाउंट नहीं पता है तो वो इस नरेशन को देखकर समझ पाएगा कि ये एंट्री मैंने किस चीज की बनाई है। ये पहली एंट्री मैंने आपको बताई स्टूडेंट्स, क्या आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। दूसरी एंट्री के बारे में भी आपको बताता हूं एक बार स्टूडेंट्स। हम आगे एंट्रीज में देखेंगे कि कैसे कैसे हमने किया। एक और एंट्री आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज। गुड्स परचेज स्टूडेंट्स, गुड्स परचेज 15,000। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने लिखा है 15,000 फ्रॉम मोहन। स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 15,000। आपने माल खरीदा है मोहन से 15,000 रुपए का। स्टूडेंट्स, तो आप इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास आ क्या रहा है बिजनेस में। बिजनेस में गुड्स आ रहा है, गुड्स यानी माल। तो जब माल की एंट्री आप करेंगे, गुड्स की एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले आने वाली चीज को डेबिट करते हैं, तो रियल का अकाउंट लगाएंगे। रियल अकाउंट लगाएंगे तो उसमें क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स, और टू आपके पास पैसा आपने अभी दिया नहीं है लेकिन खरीदा किससे है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ रहा है। मैंने बताया था नाम के लिए कौन सा यूज करते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो नाम अगर आ रहा है यहां पर स्टूडेंट्स तो मोहन हो जाएगा, और अगर नाम आता है तो देने वाला व्यक्ति कौन है, हु इज द गिवर, मोहन। तो टू मोहन अपॉस्ट्रोफी एस और अकाउंट। स्टूडेंट्स, यहां पर ये लिखने के बाद आप एक बार नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। फ्रॉम मोहन। स्टूडेंट्स, ये आप लिख लेंगे, आपकी एंट्री बन जाएगी। यहां 15,000 डेबिट में और 15,000 क्रेडिट में मेंशन कर लेंगे स्टूडेंट्स। बेसिकली मैंने आपको एंट्री इसलिए बताई है कि आप रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे। एक और एंट्री देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आपने अपने
जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी दी तो आपके पास सैलरी आपने दी होगी पेड। मान लीजिए आपने 10,000 सैलरी दी, 10,000। तो स्टूडेंट्स इसमें रूल कौन सा लगाएंगे आप देख लेंगे जरा। सैलरी आपके लिए क्या है, खर्चा है, और सभी खर्चों को थर्ड रूल के हिसाब से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डेबिट करते हैं हम। सैलरी अकाउंट डेबिट। और स्टूडेंट्स आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से बाहर जाने वाली चीजों को हम क्रेडिट करते हैं। तो बीइंग सैलरी पेड, स्टूडेंट 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। इस तरीके से हमने एंट्रीज की। सबसे पहली एंट्री जो मैंने बताई स्टूडेंट्स, आपको बताई बिजनेस के बारे में, जो पहली एंट्री मैंने बताई बिजनेस स्टार्ट हुआ तो क्या एंट्री होगी। फिर मैंने आपको बताया दूसरी एंट्री की, अगर आपने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे तो उसकी क्या एंट्री होगी। फिर मैंने आपको बताया कि सैलरी आपने अगर पेड की है तो किस तरीके से नेक्स्ट एंट्री होगी। स्टूडेंट्स ये जो एंट्रियां मैंने बताई हैं वो सभी रूल को इंक्लूड करके बताई हैं। आपको जो रूल्स पढ़ाए गए हैं अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं तो सारी एंट्रीज आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स आसानी के साथ। और अगर स्टूडेंट्स आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे कमेंट करें और पूछें कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है। कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए इससे रिलेटेड तो आपको मिल जाएगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल और ये वीडियो अच्छी लगी तो। धन्यवाद।